बिहार के शिक्षा विभाग में आज से नई पहल शुरू हो गई है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश के बाद आज से नई पहल की शुरुआत कर दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में इसे लागू किया गया है। हम बात कर रहे हैं बच्चों के ई शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस की। स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध कराया गया है और उसके ज़रिए बच्चों के स्कूलों की हाजिरी बनाई जा रही है। तो ऐसे में आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। यूँ कहें जो पायलट प्रोजेक्ट जिसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर कसा हुआ था, उसकी शुरुआत कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने खुद साझा की हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से पायलट प्रोजेक्ट जो है, जिसके लिए जो बिहार के 6 जिलों के 5-5 सरकारी स्कूलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत किया गया है। और क्लास 3 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर फ़िलहाल, यानी क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनकी अभी फ़िलहाल ऑनलाइन जो हाजिरी दर्ज कराई जा रही है। टैबलेट के माध्यम से ये काम हो रहा है। तो अभी इसके पहले तो शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कर रहे थे और अब बच्चों की भी ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश के बाद अब ये बड़ा कदम उठाया गया है और अब बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत कर दी गई है। हम आपको बताएं कि 6 जिले जो हैं, जिसमें पटना, राजधानी जो है पटना, उसके अलावा नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर, ये जो 5-6 जिले हैं, उन जिलों में 5-5 सरकारी स्कूलों में ये प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और क्लास 3 के बच्चों का ही फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है। यानी जिस तरह से सरकार चाहती थी कि बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा, तो अब इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों, जिसमें 3 मध्य विद्यालय और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, को टैबलेट, प्रत्येक प्रखंड को एक टैबलेट दिया गया है। प्राथमिक जो उपलब्ध कराया गया है, इसके माध्यम से ई शिक्षा कोष ऐप पोर्टल पर विद्यार्थियों की उपस्थिति, मूल्यांकन भी दर्ज की जाएगी। अर्धवार्षिक और वार्षिक जो परीक्षा होती है उसकी मूल्यांकन भी दर्ज की जाएगी। परिणाम और पाठ्यक्रम की प्रगति को भी डिजिटल रूप से जो है इस पर डाला जाएगा। यानी कक्षा 3 से इसकी शुरुआत की गई है। कक्षा 3 के 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में अलग अलग प्रखंडों में इसकी शुरुआत की गई है और पायलट प्रोजेक्ट है। यानी 5-5 विद्यालयों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 30 विद्यालयों में जो है इसका मुख्यालय स्तर से चयन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और अब इन विद्यालयों में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी को ही टैबलेट उपलब्ध करा दिया गया था और चयनित विद्यालयों में कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों की 10 तारीख से प्रतिदिन प्रथम घंटी से टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। यानी 10 तारीख से इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई थी और अब तस्वीरें भी जारी की गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा तस्वीरें दर्ज की गई हैं कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस है बच्चों का वो बनाया जा रहा है। साथ ही कक्षा 3 के जो वर्ग शिक्षक द्वारा प्रतिदिन टैबलेट के माध्यम से एक कक्षा का फोटोग्राफ खींचकर, जिसमें कक्षा में उपस्थिति सभी विद्यार्थी आच्छादित हों, ई शिक्षा कोष ऐप पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। तो यानी क्लास की भी जो तस्वीरें खींची जा रही हैं और टैबलेट के माध्यम से ई शिक्षा कोष ऐप पर उन तस्वीरों को अपलोड किया जा रहा है। तो स्कूलों में बच्चों की जिस तरह से उपस्थिति पर लेकर फर्जीवाड़े की बातें सामने आती रही हैं कि बच्चों की उपस्थिति जितनी होती नहीं है उससे ज़्यादा हाजिरी बनती है और इससे MDM हो या फिर कई सारी सरकारी योजनाएं हैं उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा होता रहा है। तो अब इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने की कवायद के तौर पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया की शुरुआत की है। हालांकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और आगे इसमें अभी तमाम स्कूलों में लागू किया जाना है इसे। तो हम आपको बताएं कि जो चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा चेतना सत्र के दौरान टैबलेट के माध्यम से लिए गए आगे से एवं पीछे से एक फोटो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
चयनित विद्यालयों के कक्षा 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा का परिणाम टैबलेट के माध्यम से प्रविष्ट किया जाएगा। कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा प्रत्येक माह के अंत में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम का विवरण भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। यानी प्रशिक्षण दिया गया है और प्रक्रिया की शुरुआत 10 तारीख से हो गई है, यानी 10 फरवरी से जो है इस नई प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और आज तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि किस तरह से बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। तो शिक्षकों के बाद अब सरकारी स्कूल के बच्चों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनना शुरू हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के 30 स्कूलों में इसे लागू किया गया है। 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में इसे लागू कर दिया गया है और ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बाद धीरे धीरे बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को टैबलेट दिया जाएगा। तो बिहार में अगर यूँ कहा जाए कि नई शुरुआत हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसे जारी भी किया है, तस्वीरों को भी जारी किया है और शिक्षा विभाग ने इसे शेयर भी किया है। तो बड़ी खबर है, जिस तरह से शिक्षा विभाग में प्रयासरत था शिक्षा विभाग कि बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस बने शिक्षकों के बाद, तो अब शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। जो ई शिक्षा कोष ऐप है उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं और सवाल ये खड़े होते रहे हैं कि जो शिक्षक हैं, जो उनका ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए, जो मोबाइल के जरिए उन्हें बनाया जाता है, तो ऐसे में टावर नहीं मिलता है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब शुरुआती दौर में कि शिक्षक किस तरह से छत पर खड़े होकर या फिर खेतों में जाकर ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल इसकी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन शिक्षा विभाग का ये पायलट प्रोजेक्ट अब बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू हो गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।